क्या करना है इसमें, देखो तुम्हें एलएचएस को इक्वल दिखाना है आरएचएस, यानी इस पूरे की वैल्यू तुम्हें दिखानी है कि भाई 2 हो, राइट। अब देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास आते हैं, बच्चा इसी में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को लेके दिमाग में बना लेता है हार्ड है, क्योंकि वो इनसे डरता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले ये देखना है क्या कोई आइडेंटिटी लग रही है। अब आइडेंटिटी कौन कौन सी हमारे पास, 3 है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ी हुई है, ठीक है। क्या क्या है देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बोलो जी, पढ़ी है ना ये, ठीक है। यस सर। और कल भी हमने इसके बारे में बात करी थी कि यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इस पे मत ध्यान देना, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो 1 बना दोगे, दोनों ही एंगल सेम होने चाहिए, ये 30 है और ये 60 है तब ये 1 नहीं होगा, दोनों ही 30 है, दोनों ही 60 है, दोनों ही 10 है, दोनों ही 20 है, तब हो जाएगा, ठीक है। एक ही हो गई। दूसरी हमारे पास क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सही है जी। और कौन सी है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाती है, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ये सब है ना। अब इसमें से ही क्या है, कई बार हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि भाई अगर कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे लगाना पड़ गया है तो इसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं अलग नहीं मान सकता ना, आया तो यहीं से। या फिर कई बार हम ऐसे लगाते हैं 1 के प्लेस पे, इसको उधर भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। कई बार हमें सीधी आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे जाती है इस तरीके से, या फिर ये बन गई, तो हम वहां पे उसकी वैल्यू सिंपल रख देते हैं। ये तुम्हें बहुत देखने को मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, या फिर साइन को इधर ही रहने दो, कोस को उधर पहुंचा दो, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम ये अप्लाई कर रहे होंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख रहे होंगे, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा रख रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से काफी क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो पहली चीज क्या है कि हम आइडेंटिटी पहचाने, क्या कोई आइडेंटिटी दिखाई दे रही है इसी क्वेश्चन में, अगर मैं बात यस सर। करूं, दिख रही है सबसे लास्ट में 1 1 प्लस प्लस कोट कॉट स्क्वायर स्क्वायर। थीटा। यस सर। तो पहला तो ये तरीका हो गया कि हम जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में ये देखें कोई आइडेंटिटी तो नहीं है, तो आइडेंटिटी सिर्फ तुम ये मत सोचो, ठीक है, इनको और किस तरीके से लिखा जाता है वो भी तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई अगर कहीं पे बस तुम ध्यान तुम्हें क्या देना है, अगर स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे, तुम तीनों ही आइडेंटिटी में ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर साइन लिखा है साइन का स्क्वायर है, कोस लिखा है कोस का स्क्वायर है, टेन का स्क्वायर है सेक का स्क्वायर है, कोट का स्क्वायर है कोसेक का स्क्वायर है, पर कहीं पे भी तुम्हें स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आइडेंटिटी देखना, क्या पता उसको इस फॉर्म में दे रखा हो, क्या पता इस फॉर्म में दे रखा हो, क्या पता इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो ये तो वो आइडेंटिटी है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी समझी है ना, 10th में आके। कुछ आइडेंटिटी है जो हमारी अलजेब्रा की है, ठीक है। अलजेब्रा समझते हो, वही एक्स वाई ए बी, ये क्या है, ये अलजेब्रा तो है, इसकी आइडेंटिटी हमने वहां पे पढ़ी हुई थी, इसकी जगह हम ए प्लस बी भी लिख देते हैं, है ना। तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी जो अलजेब्रा की है ये भी अप्लाई होती हुई दिखाई देती है हमें, जैसे कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर वाली भी और क्यूब वाली भी यूज हो जाती है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है, या फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये तो जानते हो ना, ये दोनों आइडेंटिटी अलग अलग है ना। इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में, और इसका क्या आता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो एक बार इन सबको भी रिवाइज करना, क्वेश्चन में बीच में आएंगी तो होती भी रहेंगी, वहां से तुम इनको मुझे बताना और याद भी कर लेना जिसको याद नहीं है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देखो मैं तो करा दूंगा एक झटके में, ठीक है, फटाफट लिखता चला जाऊंगा, तो मैं वो नहीं चाहता, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना इस पे दिमाग लगाओ, क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा हमें अपनी माइंड में एक्सरसाइज करनी पड़ती है इन्हें सोल्व करने के लिए, कि कैसे जाएं, कहाँ पे जाएं, किस तरीके से अप्रोच लगाएं कि आंसर जो चाहिए वही आए, है ना, टू आ जाए इसमें। तो क्या है, मैं तुमसे पूछूंगा, धीरे धीरे इनको करेंगे, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, या फिर मैं करा दूं तुमको तो तुम क्या है उसको सिर्फ जो तरीके से मैं कराता जाऊंगा लिखते जाओगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे,
तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी, यहाँ से आइडेंटिटी, इन सब का तुम्हें यूज करना है। और क्या क्या यूज करोगे, देखो एक ये भी तुमने पढ़ा था, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, सॉरी साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, इसके इक्वल होता है टेन एक्स। ठीक है, एक्स मान लो, थीटा मान लो, या फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी मालूम होगा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, जैसे अगर कोसेक थीटा कहीं पे लिखा है तो हो सकता है उसका मुझे रेसिप्रोकल यूज करना पड़ जाए। ठीक है, इसकी जगह मैं वन अपॉन साइन थीटा ले लूंगा। ठीक है, ऐसे टेन का क्या होता है रेसिप्रोकल, कोट में जाता है, टेन एक्स किसके इक्वल होता है, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कोट थीटा के। ऐसी कोट थीटा की वैल्यू वन अपॉन टेन थीटा, तो ये सब हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, सेक और कोस में भी रेसिप्रोकल रिलेशन, बस यही सब याद रखना है और यही सब लगेगा, कुछ इससे अलग यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। और शीट में जितने भी क्वेश्चन है सब के सब वो क्वेश्चन है जो कभी ना कभी एग्जाम में आएंगे। चलो जी, तो एक तो हमने ये पहचान लिया कि यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देंगे। और भी कहीं पे कुछ लग रहा है तुम्हें? सर 1 a प्लस b और a माइनस b। बिल्कुल ठीक, तुम कहोगे यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है, तो वो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो नहीं है। ठीक है, अब समझ जाओगे जब भी मैं बोलूँ तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, यस वही सर। स्क्वायर वाली जो सब है, तो यहाँ पे ये नहीं है, तो दिमाग लगाओ क्या कुछ सेम सा दिखाई दे रहा है, साफ तुम्हें दिखाई देगा, वन प्लस फोर से वन माइनस फोर से, कितने अच्छे लग रहे हैं लिखे हुए, है ना, फिर प्लस माइनस का फर्क है। तो इसको अगर मैं अपने दिमाग में ऐसे समझूं कि वन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी कोस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, तो ये ए प्लस बी, और यहाँ पे भी ए हो जाएगा ये, और ये माइनस, और मल्टीप्लाई में तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, बोलो जल्दी से। a माइनस b का होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे वन है, वन को लिख दो, प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कौन था, वन, तो जी वन स्क्वायर, माइनस बी के प्लेस पे कौन था, कोस है, तो ये बी का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो जी, अब इसको देखते हैं, वन प्लस कोट स्क्वायर है, अभी इसकी बात करी थी हमने, है ना, किसके इक्वल होता है ये, कोसेक। कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, पूरा बोला कर, कोसेक सिर्फ नहीं, कोसेक स्क्वायर है ऐसे। तो ये बन गया वन प्लस, देखो वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होगा, बस स्क्वायर नहीं यस सर। चलने दो। चलो जी, अभी कुछ है, कुछ और कर सकते हैं इसमें आगे, नो सर। नहीं कर सकते? तो देखो यहाँ पे अभी बताया था ने, वन माइनस कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है ना, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये पता है हमें होता है। ठीक है, तो जी साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दूं मैं, तो ये उधर जाएगा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो याद रखना है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले वन होगा, फिर माइनस होगा, फिर या तो कोस स्क्वायर थीटा आ रहा होगा या साइन स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, और वो इनमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये, तो यही मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, वही है, बस आइडेंटिटी पहचान से रहो कहाँ पे कितनी बन रही है। तो ये इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, पूरे के साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बोलो आगे यस ना। सर। अब मुझे ये बताओ साइन कि, स्क्वायर a आएगा ना सर। अच्छा ये चल रहा है ना, ये आता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या इधर साइन कॉस टेन कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आरएचएस में? नो सर। नहीं, तो मुझे ये यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये किसी भी तरीके से भाग जाए, कैसे करें। तो इसको कोसेक स्क्वायर ए को क्या मैं ये लिख दूं, वन अपॉन साइन स्क्वायर है। यस सर। ठीक है, अब ये बताओ क्या ये सेम है या इनकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, अगर यहाँ पे ए एंगल कुछ रखा जाए तो वैल्यू सेम आएगी सर वो डिफरेंट कट आएगी? जाएंगे वो दोनों। सेम आ रही सेम होगी है। तो कट जाएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, किसी बच्चे का दिमाग ऐसे चल जाता है कि सर कल जब आपने ऐसे लिखा हुआ था तब तो मना कर दिया था, साइन से साइन नहीं काटना है, कंपेयर करना है और एक्स की वैल्यू दिखानी है जो 60 आ गई। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमने कहा कंपेयर करके इस तरीके से दिखाना। यहाँ पे क्या है, ए के प्लेस पे तुम कुछ भी वैल्यू रखोगे, अगर यहाँ पे 30 होगा तो यहाँ पे 45 थोड़ी ले लोगे। ए है तो यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, इसको सोल्व करोगे, ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो दोनों जगह सेम ही तो चलेगा जो वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं। सही है भाई। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या बचा है, एक तो ये 1 चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। भाई यहाँ पे अगर जब तुम कैंसिल करते हो तो 1 × 1 इधर आ रहा है, 1 × 1 यानी ये 1 आ जाएगा, इतना आ गया 2, और ये हमारा क्या है, आर एच। पहले एच एस किसके इक्वल आ गया है, आर एच एस। चलो जी करें नेक्स्ट। यस सर। और एक यस काम सर। और करना, जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी वगैरह यूज हुई है उसको साइड में लिखते रहना, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा। कभी ऐसा ना हो तुम यही ना समझ पाओ कि ये भाई ये कहाँ से आ गया, कोसेक स्क्वायर है, ऊपर तो था ही नहीं। तो धीरे धीरे जब करोगे साइड में लिखोगे तो तुम्हें याद भी रहेगा, फिर बाद में पढ़ोगे तो। सर वो जो अलजेब्रा वाली आइडेंटिटी है उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री? उनमें से सर कौन सी मतलब ज्यादा या फिर इम्पोर्टेंट है? कोई भी लग जाती है, कोई भी लग जाती है। इतनी सारी तो हमने ऐसा थोड़ी कि बहुत सारी हैं, वो 9th में पढ़ी थी, अब धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगी। कोई दिक्कत मत ले, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे देख, पता चलेगा तुझे कौन कौन सी लगती हैं, कोई भी लग सकती है। ट्रिग्नोमेट्री कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें कि बस यही क्वेश्चन है और यही आएंगे इतनी बार, तुमने ये आइडेंटिटी लगाई तो बस इससे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ये कम हो गई। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी आइडेंटिटी तुम्हें लगाने को आ सकती है, तो वो तुम्हें सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कहाँ से तुम्हें कहाँ जाना है। मतलब क्या है, कहाँ से कहाँ जाना है, देखो इसमें बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। tan² प्लस, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिख रहा हूँ मैं, देख लेना। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ जाना है, हमें इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट करके sec² a पे लेके जाना है, ठीक है ना। अब ये बताओ sec² a कैसे बन सकता है, 1 + tan² a से बन सकता है, बोलो जी। यस सर। ठीक है, तो कोशिश करूं कि यहाँ पे 1 + tan² a आ जाए, या फिर और क्या हो सकता है कि भाई 1/cosec² a सर आ जाए। बोलो क्या बोल रहे हो। सर 1/cos² ऐसे बनेगा ना, sec² है तो। 1/cos² a अगर आ गया तो ये किसके इक्वल होता है, sec² a के। यही यस कह सर। रहा है ना। हाँ, तो या तो ये लाए हम सोल्व करके, या फिर 1 + tan² a लाए, और हो सकता है कि आप पता कुछ और तरीके से भी आ जाए, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा हमारे दिमाग में अभी ये चलना शुरू होगा कि हमें क्वेश्चन को शायद इधर लेके जाना पड़े। चलो अब इसको छोड़ दो। अब ये देखो, क्या कहीं पे तुम्हें कुछ आइडेंटिटी वगैरह बनती हुई दिखाई दे रही है। यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर अलजेब्रा में जो हमने सीखी सर a थी। + b a - b। अच्छा, और भी कुछ है। 1 + tan² सर 1 है। + tan² है। बस तो इन दोनों को ही कन्वर्ट कर दो, देखी जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हमने लिख दिया tan² है, ठीक है, प्लस, देखो जरूरत पड़ी तो tan² a को भी लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर आ रहा है ना, तो tan² a क्या होता है, देखो आइडेंटिटी होती है 1 + tan² 1 a = sec² a। हो सकता है इसको मुझे tan² a को आगे यूज करना पड़ जाए, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ sec² a माइनस। तो आगे की आगे देखेंगे, अभी जो साफ साफ दिखाई दे रही है सिर्फ इन दो को ही चेंज करो, ठीक है। तो 1 + tan² a के प्लेस पे क्या आ जाएगा, sec² a,
इसके प्लेस पे ये आ गया। ये आइडेंटिटी तुम्हें साइड में लिखनी है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। इन दोनों के प्लेस पे क्या आएगा, अगर इसको मैं 1 को a मान लूं और साइन a को b मान लूं तो क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे कौन चल रहा है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बोलो जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, मुझे इससे बड़ी उम्मीद है। देखो सेक स्क्वायर ये चल रहा है, उधर भी चाहिए। चलो कोई नहीं। अब और कुछ भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है? शायद अब दिख रहा यस है। यस सर। सर अब कॉस दिखा क्या? कॉस स्क्वायर आ जाएगा। कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा। वंशिका जी, ये आ गया कॉस स्क्वायर है। सेक और कॉस तो भाई भाई हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं भाई भाई, यस, मतलब cos अब स्क्वायर है 1 अपॉन। रेसिप्रोकल है। ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर अब से मैं भाई भाई बोलूं, यानी कि इनमें होता है ना, भाइयों में क्या होता है, रिलेशन में तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मोस्टली ये देखने को मिलता है, जो दो भाई होते हैं, एक पढ़ने में ठीक होगा, दूसरा पढ़ने में बेकार होगा, एक पतला सा होगा, एक मोटा सा होगा। तो इसलिए रेसिप्रोकल है। इसलिए अब से जब भी रेसिप्रोकल वाले आएंगे मैं उन्हें भाई भाई बोल दूंगा, तो समझ जाओ। अब मुझे ये तो पता चल गया कि भाई इसको मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन एक दिमाग में मेरे ये भी आ रहा है कि सेक तो गायब हो जाएगा, कट जाएगा, क्या करें। लेकिन फिर आगे मैंने ये सोचा, अगर सेक को यहाँ से हम हटा भी देंगे तो 1 आ जाएगा, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे ही भाई भाई दिखाई दिए तो मुझे लगा इनमें रिलेशन है, यूज किया जाए। यही तो है भाई इस लाइन में, और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो ये है, ठीक है, इसको अभी मैं कुछ छेड़ ही नहीं रहा हूँ। तो इनमें भी था तो मैंने करके देख लिया, सही बैठता तो ठीक है, वरना फिर इसको पकड़ते, इसको चेंज करने की कोशिश करते। तो ये बिल्कुल ठीक बैठ गया। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर ए, और इसको सोल्व करके आ गया 1। और ये किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर। ठीक है, यही आ गया हमारा RHS। ठीक है जी। और तो हमने यहाँ पे क्या क्या यूज किया है वो साइड में लिख लेना। हमने एक तो ये यूज किया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी प्लस बी। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा भी यूज कर लिया। और सेक थीटा इज सर इक्वल ये तो टू एग्जाम 1 में भी लिखना पड़ेगा। कोस थीटा भी यूज कर लिया है। नहीं, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन करे तो साइड में लिख सकते हो यूजिंग करके। ठीक है, जैसे हम और क्वेश्चन में देते थे ना, साइड में रीजन दे देते थे कि भाई ये कहाँ से आया, तो वैसे लिख सकते हो ब्रैकेट में। सर कितने मार्क्स में आएगा क्वेश्चन है? ये वाला अगर आएगा तो 3 में बस। अभी हो रहे हैं आगे, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसमें तुम्हारा। हटा दूं भाई? यस सर। यस सर। बाकी मैंने तुम्हें बताई है, अगर और क्वेश्चन करने हैं तो वीडियो देख लेना मेरी, वो ICSC वाली जो है, उसमें काफी तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। cot थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज समझना, दोनों ही तरफ, ठीक है, हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हैं, इनको ही तो बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियो। और थोड़ा दोनों ही साइड भीड़ भीड़ सी लगी, बड़ा बड़ा सा। ऐसे नहीं है कि जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था यहाँ तक लिखा था और एक साइड सिंपल दे दिया सेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे समझ आ गया, इसी को सोल्व करके वहां पे ले जाना। इन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, ये हो सकता है वो बन जाए,
और हो सकता है ये LHS RHS ना बने, तो LHS को अलग सोल्व करते हैं और RHS को अलग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये सोल्व होके ये ही आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा एग्जाम में अपना ये भी दिमाग यूज करना कि ऐसा तो नहीं दोनों ही साइड हमें सोल्व करनी है। पता कैसे चलेगा? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन को देख के समझ आ जाता है कई बार। तो LHS इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ये देखो RHS में सब किस में चल रहा है? साइन या कोस में है, इसके अलावा है किसी में? नो नो सर। सर। और टेन और कोट की इतनी अच्छी बात है, इन दोनों के पास, इन दोनों के अंदर साइन कोस दोनों होते हैं कि नहीं होते? यस सर। होते हैं। तो इनको साइन कोस में ले जाया जा सकता है दोनों को, तो यही काम कर लेते हैं। ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोलो जी ठीक लिखा है। यस सर। और ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नहीं है। एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? साइन टेबल थीटा इंटू आता है कोस साइन का थीटा। है कोस का? तुम्हें टेबल सुनाओ चलो। साइन इंटू वन इंटू साइन। हाँ? तो देखो जब हमें नहीं पता होता कुछ भी कि भाई ये किसका इसमें फैक्टर है, टेबल है, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जैसे यहाँ पे अगर आता 1/a प्लस 1/b, तो हम क्या कहते हैं? इनका एलसीएम ए बी हो जाएगा बस, है ना। ये तो कहते हैं, बोलो जी ठीक है। और यहाँ पे अगर ए बी प्लस बी हो तब एलसीएम क्या होता? तब भी मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इंटू बी, सर ए बी स्क्वायर। तब सर एलसीएम होता है इनका ए बी, तब भी ए बी होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा। बहुत बार मैं बता चुका हूँ और हमेशा तुम यही बात में गलती करते हो। दोबारा समझो, ए क्या है, इसकी ए की वैल्यू क्या है या बी की वैल्यू क्या है, तुम्हें पता है? 2 है, 5 है, 6 है, पता है कुछ? नो सर। नहीं पता ना, ठीक है। नहीं पता तो इनका प्रोडक्ट कर दो। चलो जी, तो बच्चा यहाँ पे इसी बात को उलझता है। अब ये बताओ, ए की वैल्यू या बी की वैल्यू पता है क्या है? नो सर। अभी भी नहीं पता, तो इनका फिर प्रोडक्ट कर दोगे, ए बी इंटू बी, यानी कि ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है एलसीएम में जब हम एलसीएम ले रहे होते हैं, ठीक है, तो जो फैक्टर एक बार कॉमन आ जाए उसको एक ही बार ले लेते हैं। समझ रहे हो? जैसे कि ये 1/2 होता और ये 1/4 होता, तो इसका एलसीएम बताओ क्या 8 है? 2 into 4 कर दूं मैं? नो सर। नो सर 4 नहीं। होगा। क्यों? क्यों सर नहीं कर 4। सकते? क्योंकि 4 का मतलब है 2 into 2। तो एक बार ये 2 इधर से आ रहा है, इधर से, तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब ये बचा रह गया तो फिर लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 था तो एक ही बार लिखा जाएगा, फिर जो बचा हुआ है वो लिख दो, ठीक है। 2 यहाँ पे एक और बचा हुआ था, ये आ गया, तो एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुम ध्यान दो तो इसका एलसीएम क्या होगा? देखो बी इधर भी है, इधर भी है, तो बी लिख दो, क्या बचा रह गया? सपोज करो यहाँ पे सी होता तो क्या कहते? बी इधर भी है, बी इधर भी है, एक बार लिख दो, फिर बचा हुआ क्या है? ए है, और इधर से बचा हुआ क्या है? तो ए बी सी, इसका एलसीएम हो जाएगा उसको। कर लोगे अब? यस सर। यस सर। चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। चलो जी, अब बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? सर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे भी एक साइन है, यहाँ पे भी एक साइन है, तो वो पहले साइन थीटा ले लो। यहाँ पे एक और साइन थीटा बचा हुआ है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, तो एक और साइन थीटा और वहां से कोस स्क्वायर थीटा। अब ये तो देखो साइन थीटा क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा। बोलो, बात समझ पा रहे हो? यस सर। चलो जी, अब एल, हाँ बोलो, पूछो पूछो। पूछो भाई, सर बोल के चुप मत रहा करो। नो सर कुछ नहीं पूछना। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये भी अलग चीज दिखाई दे रही है, ये भी जैसे ए और बी की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम डॉट बना देते हैं मल्टीप्लाई की जगह। अब देखो क्या करें, ये एलसीएम है,
एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। तो जब मैं साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कराऊंगा तो साइन थीटा साइन थीटा गया बच्चा कोस थीटा की ऊपर मल्टीप्लाई होगी कोस थीटा से, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अभी एलसीएम को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड कराना पड़ेगा, तो जब ये अपॉन में कोस थीटा रख के देखूंगा मैं एक बार एलसीएम अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, बचेगा साइन थीटा के ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया साइन स्क्वायर। हाँ बोलो जी, कुछ समझ आया या नहीं? यस सर। अब आ जाओ इधर, ये बन गया, देखो भाई कितना बढ़िया बन गया है ना, साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नहीं आ रहा और यहाँ ये आ गया, तो क्या करेंगे, इसे भगा देंगे लात मार के, निकल यहाँ से। ठीक है, सर लेकिन ऐसे तो जाएगा नहीं है, क्या करेगा? सर उसकी वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख 1 प्लस में मत जा, ऐसे समझ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। ठीक है, ये होता है 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नहीं होगा। देख इसको तू उधर ले जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का, और इसको इधर ले आएगा 1 को, तो ये लिख सकता है इसकी जगह कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे के प्लेस पे रखेगा फिर, तो साइन क्या आएगा फिर, प्लस का आएगा और ये लिखा जाएगा। ठीक है, हम इसमें नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे माइनस लिखा रहने दिया और ये साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि मैं सिर्फ इसकी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा ही कितनी होगी, तो हमें पता है क्या हो जाएगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो, इसको उधर पहुंचा दो, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अब तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बोलो जी। ठीक है, ये जो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है समझ आ रहा है? यस सर। अब ये माइनस है, माइनस क्या कहता है जब अंदर जाता है ब्रैकेट में? साइन अपोजिट कर देते हैं। साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में तो ये हो गया माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस, अपोन में आ गया साइन थीटा कोस, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कितने कोस स्क्वायर थीटा? 2 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, ये -1 चल रहा है, यहीं पे लिखा रहने दो, साइन थीटा कोस थीटा, और यही तुम्हारा आर एच।